साथियों, आजमगढ़ में मुन्ना प्रधान जी का जब आशियाना तोड़ा जा रहा था पुलिस प्रशासन द्वारा, तो उस समय सुनीता देवी जी मौजूद थी जो हमारे साथ हैं। हम जानते हैं कि आखिर उस दिन क्या क्या हुआ था, इनसे जानते हैं। तो जी बताइए मैडम जी, आप जो है जब आशियाना ये तोड़ा जा रहा था, घर तोड़ा जा रहा था, तो क्या मतलब क्या घटनाएं थी उस समय? देखियो, हमको ऐसा कुछ नहीं पता था। वो मार्केट की बात है, ठीक है, लड़की लड़का का मामला है। जी जी। ठीक है, हम अपने घर में खाना बनाए, 8:30 बजे की बात है। एक तरफ हम दूध खौला रहे थे, एक तरफ सब्जी छौके थे। देखिए, जो भी कुछ होता है तो कहते हैं चले दूसरे गांव में होता, हमसे क्या मतलब, यही ना सब सोचते हैं। हम यही सोच के खाना बना रहे थे। हमारी माँ जो है, सासू माँ यहाँ पे बैठी थी, मेरा बेटा टीवी देख रहा था, हम दूध खौला रहे थे। तो 8:30 बजे एक गाड़ी आई। देखिए, हम पूरा डिटेल नहीं बता रहे हैं कि क्या 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 हुआ पीछे की बात जो यहाँ पे हाँ, घटनाएं हुई, वो हाँ, हम यही बता रहे हैं, अपने घर की बात बता रहे हैं। तो जब गाड़ी आई, एक गाड़ी दो गाड़ी, तो हम कहे अम्मा वहाँ पे लड़ाई हुई थी, हमारे घर क्यों पुलिस आ रही है? ठीक है, तो आते रही गाड़ी, आते रहे। ठीक है, हमारे घर में कोई आदमी नहीं थे, सिर्फ लेडीज थी। और लेडीज पूरी गांव भर के भाग गई थी, पूरे सीमान में। हम नहीं भैया गए थे, क्योंकि हम यहाँ नहीं रहते हैं, हम कहीं और रहते हैं। हम जैसे गड्ढी गुड्ढा से जो भी है, हम नहीं भागना नहीं चाह रहे थे, हम यही थे, दूसरे घर के मतलब छत पे थे। उसके बाद जब पुलिस आई, 45-40 गाड़ी जो है कि बाइक भी थी, उसमें 10 लोग सादे ड्रेस में थे, और बाकी जो कि टी शर्ट में। कितने पुलिस वाले रहे होंगे टोटल? 150-200 सर। हाँ, हमारे घर में यही लग रहा था, हमारे जो दरवाजे पे, कि लग रहा था कि 2-3 बाराती आए हैं। जैसे लग रहा था सिर्फ सर दिखाई दे रहा था, वर्दी दिखाई दे रही थी। देखिए, बहुत बहुत चेहरा इसमें हम नहीं बताना चाह रहे हैं कि ठीक है, लड़ाई कहीं और हुई है, हमारे घर तोड़ने से तुमको क्या मतलब है? क्या है? हमारे तीनों पटीदार का घर तोड़ा गया। ठीक है, 2 जीसीबी, तीसरी जीसीबी आई, वो भाग गई। अरे ये अप्पू का घर तोड़ा, हम नहीं तोड़ेंगे। हाँ, उसके बाद जो है कि गाली दे दे, तुम्हारी माँ की, तुम्हारी बहन की, ये करेंगे वो करेंगे। हम इसी छत पे बाहर हम सुन रहे थे, सारी गाली सुन रहे थे। जो हमारे साथ हुआ है, भगवान न करे किसी की बहन बेटी के साथ हो। अच्छा, कोई किसी को मारे पीटे भी थे पुलिस वाले? हाँ, मारे थे सर, मार्केट में मारे थे। हमारे देवर के जो है कि जो प्रधान हुए हैं, यहाँ पे किसी महिला हमको मारे हैं, हमारी ननद को मारे हैं, हमारी देवरानी को मारे हैं, हमको मारे हैं। आप पुलिस कोई नहीं थी, सिर्फ नहीं, अच्छा, जेंट्स पुरुष थे बस। उसके बाद जो है कि रात में तो जो हुआ तो सर हुआ। कोई क्या कर रहा है, सोच रहा है कि इतनी कहाँ से ये छोटी जाति की कितना अमानत कहाँ से, कहाँ से मला इतना पैसा आया, कहाँ से इतना धन दौलत इकट्ठा किया। अच्छा, ये किसने कहा था कि ये छोटी जाती हैं, मजा लेने के लिए होती हैं? ये तड़केश्वर आ बोला है। कौन बोला है? तड़केश्वर आ, जो यहाँ का सीओ है, एसओ है। हम पुलिस का जो भी, हम सबको बता देंगे। हम देखें, दिन की बात है, रात की भी बात है, हम चीने उसको है। रात में तोड़फोड़ किया, सुबह आके इस तरीके से अशब्द भाषा गाली दिया, जो भी हम आप तो देख ही रहे, हम नहीं उसका भाई बार बार वही रिपीट नहीं हम करेंगे। वो इतना भद्दी गाली दिया। मैं उसके सामने जो आए थे, ऐसे मेरे घर आए थे, हाथ जोड़े, तो मैं यही शब्द बोला कि अगर तुम अपना बहन बेटी माँ अगर मेरे घर में कोई भी आदमी के दे दोगे, तब मैं जानूंगा ना कि कैसा एहसास होता है कि किसी पराये औरत के छूते हो। मैं यही सवाल मैं की, पूरी जनता के सामने मैं की। तुम भी अफसर हो, मेरा आदमी भी अफसर, मेरा ससुर भी अफसर, मैं भी अफसर की बीबी हूँ। तुम भी गाड़ी में घूमते हो, मैं भी एसी में घूमती हूँ, मैं भी गाड़ी में घूमते हूँ। मैं यही सवाल उससे पूछी, हाथ जोड़ लिया। नहीं होना था, मैं बोली कैसा होना चाहे। अच्छा, किसकी मतलब क्या वजह मानती हैं कि इस तरीके से जो छोटी छोटी घटनाएं हुई थी और इस तरीके से इतना बड़ा जो है यहाँ पे तांडव मचाया गया, किसकी सह मानती हैं? क्या ये पुलिस द्वारा कराया गया या और बड़ा? देखिए, अब बहुत आदमी मिले हैं इसमें, बहुत, क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं था। ठीक है, ये बहुत, मैं बाद में आपसे बताऊंगी क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे करवाया गया है। कि हमारे घर में 2-4 बहनें जो भी बची हैं, अगर हम लोग अपने से अपने इज्जत नहीं बचाते तो पता नहीं क्या हो जाता, भगवान जानते। अगर मेरा बेटा, मानती हैं पुलिस के अलावा भी यहाँ पे कुछ ऐसे मतलब सादे ड्रेस में थे, ठीक है, मेरा पूरा घर की लाइट बुझी थी, तो हम कैसे सर बचाएं, कैसे बताएं कि मतलब कौन आदमी थे? नहीं बताएंगे। 200-150 आदमी के बीच में अगर 2 महिलाएं कैसे पहचानेगी? अपनी इज्जत बचाएंगी कि भागेंगी? हाँ, ये भी करा है, ये प्रधानवा सा घर है, ये अपुआ माँ का
बताइए ये कौन सा कानून है? लड़ाई वहाँ तो उसकी तोड़ो ना तुम, मेरा घर क्यों तुम तोड़े? अब फिर ये रात की तो बात अलग है, फिर 11 बजे दिन में आए सब, 25 पुलिस होगी। उसके बाद हम सोचे कि क्या हमारा तोड़ा क्या नहीं तोड़ा है। हम सब लोग भाग गए। हम अपने वहाँ पे बागीचा में गए थे, ससुर हमारे थे, वो नहीं 2-3 दिन से खाना खाते। हम गए, पापा खाना खाएं कि नहीं, उधर से हम सर आए। उसके बाद आई 2-3 गाड़ी हमको पकड़ ली पुलिस, पहले जेस पकड़े। उसके बाद जो भद्दी भद्दी गाली दी, मारते मारते हमारे छोटे ससुर के घर तक ले जाए, ये कर देंगे वो कर दें। वही मैं जो सच है वही मैं मीडिया में बोली हूँ, मीडिया में मैं कोई झूठ नहीं बोली हूँ। मुझको कोई इनाम नहीं कमाना, जो सच्चाई वही मैं बोली हूँ। हाँ, जब मेरे घर का कोई कसूर नहीं है तो क्यों तुम गाली दे रहे हो? बेटियां बहन, तुम्हारी बेटी बहन होती है, और हम लोग को कोई ना, हम लोग छूट जाती हैं, बात नहीं होती है, होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है। तुम तोड़ रहे हो फिर भी गाली दे के प्रधान ये वो। ठीक है, जो भी किए 3 दिन परेशान की पुलिस। रात में हम लोग दूसरे के घर सोए थे, वो जो हमारे भाई अगर नहीं होते हम लोग आज नहीं बचते। उनके घर में हम पूरी महिलाएं सोए थे। 10-20-25 पुलिस गई रात में, 1-1:30 बजे गई। उसके बाद लाश से पूरा मतलब दरवाजा मारा। पुलिस वाले पूरी रात यहाँ तांडव पूरा की, पूरी रात, और गाली दे तोड़ी। मेरा ससुर तो नहीं है, क्या दुश्मनी है? अगर कोई पुराना होगी तभी ना वो पहचान लाए कि ये बख्शी जी का फोटो है, वो पोता का फोटो है। क्या हुआ उनका तस्वीर? तुम लाते से पूरा कुचले। उनके पोता के जो तस्वीर लगी है चाकू से तुम। अभी मैं यहाँ देख रहा था अम्बेडकर और बुद्ध जी की भी फोटो थी, तो कौन रखा है? मतलब हम ही रखे हैं। अच्छा। हम ही रखे हैं। कुछ लोग आरोप लगा रहे थे कि यहाँ सनातनी ही लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना? अफवाह तो दुनिया भर का फैलाया जाता है। बाकी मेरा घर टूटा, लड़की लड़का का कोई भी वहाँ तो वो दिक्कत है, उन लोग का तोड़ना चाहिए था ना। मेरे घर से क्या प्रॉब्लम है? मेरे तीनों पटीदार का घर तोड़ा, उसके बाद गाली दिए, फिर मेरे पर भी हाथ तुम लगाए हैं। मैं इतनी मेरे पर जो बीती है मैं जान रही हूँ। कुत्ता की तरह तुम लोग नोच रहे थे। हाँ, मतलब मेरे घर का क्या कसूर है? मेरे घर में कोई मर्डर किया था क्या? मेरा देवर किया था कि प्रधान किया था? बोलो ना तुम लोग। मैं यही इंसाफ मांग रही हूँ कि जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिलेगी, जितने लोग नहीं है, जितने लोग इसमें गुनहगार हैं, जब तक नौकरी से बर्खास्त नहीं होंगे तब तक मैं कोई निर्णय नहीं लूँगी। यही मेरे से निवेदन है आप लोग से। अगर मान लीजिए कि आपकी जो मांगे हैं यहाँ पे लिखी गई हैं, और ये सब मांगे पूरी नहीं होती है तो फिर मैं तो धरना पे बैठूंगी, लगा लो। ये भी मैं बोली हूँ, योगी जी से मैं खुद बोली हूँ, क्योंकि मैं भी अधिकारी की बीवी हूँ, अधिकारी की बहू है। मैं इसी घर से बाहर कभी नहीं निकलती थी। तुम लोग नंगा नाच नचाए, मैं कभी झुकने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी इज्जतदार घर की बहू हूँ। हाँ, मैं भी इसी इज्जतदार घर का मैं बहू हूँ। तुम लोग बेमतलब का हमको ये इतना तुम लोग नाटक किए, हम कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे। यहाँ पे लगभग डेली 400-500 लोग पासी समाज के, बहुजन समाज के लोग आ रहे हैं। जो सुन रहा है वो आ रहा है, संगठन आ रहे हैं, पार्टी के लोग आ रहे हैं। आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं ये देखिए भैया, मैं ये देखिए, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। मैं यही कहना चाह रही हूँ, मुझको इंसाफ चाहिए। मैं कोई चुनाव नहीं लड़ने जा रही हूँ, न मुझको कोई राजनीति करना है। जो इंसाफ मेरे साथ, समाज का दर्द है। आखिर हम लोग जो आए हैं, इलाहाबाद से आया, कोई प्रतापगढ़ से आया है, कोई यहाँ राजनीति करने नहीं आया है, ना तो कोई यहाँ पे चुनाव लड़ने आया है। वो समाज का दर्द है। तो समाज के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहूँगी भैया, भाई, आप जो भी हैं, मैं यही चाह रही हूँ कि मुझको न्याय दिलाइए आप लोग। बस इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाह रही हूँ। तो साथियों, ये थी सुनीता जी थी, जो अपना जिस समय यहाँ पे तांडव हो रहा था वो अपनी बात हमारे साथ रखी हैं। धन्यवाद।